ओके, सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिफ्रैक्शन। हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखेंगे कि लाइट में रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो अगर मैं एक मीडियम बनाता हूं और मीडियम में कहीं ना कहीं लाइट अगर इसके ऊपर फॉल होता है और ये अगर मेरा कहीं ना कहीं नॉर्मल होता तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और ये बनता है आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर मतलब मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये सरफेस कुछ 3D में अगर बनाए तो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये जब भी इसके ऊपर जाएगा मतलब फॉल करेगा तो दो चीज हो सकता है, ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा या दूसरे मीडियम में जाएगा। अगर वो सेम मीडियम में चला जा रहा है तो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और अगर यही चीज आपका मीडियम को क्रॉस कर ले रहा है, अगर यही चीज मीडियम को क्रॉस कर ले रहा है तो हो जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। तो एक जनरल क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि सर इसका यूटिलिटी क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को? तो सबसे बड़ा चीज है कि स्पेक्टेकल्स जो हम लोग लगाते हैं डेली यूसेज के लिए, कहीं ना कहीं उसमें जो लेंस बनता है उसमें रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन अगर एक इंसान दूसरे के चश्मा में देखता तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फिगर दिखता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर रिफ्लेक्शन थोड़ा सा होता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। अगर कोई भी सरफेस को आप कलर्ड कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन होगा, जैसे आपका मिरर हुआ। लेकिन अगर वो कलर्ड नहीं है, एक ओपेक चीज है, तो उसमें से क्या होगा कि जो लाइट पास हो रहा है वो पास अवे हो जाएगा और रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि ये जो लाइन है आइदर डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन होता है, नहीं तो ये टुवर्ड्स होता है। कब होता है, कैसे होता है, शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा मैं। तो याद रखिएगा, डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम लोग डॉक्टर से दूर भागते हैं, डॉक्टर से हम लोग दूर भागते हैं, डॉक्टर से दूर भागते हैं। तो याद रखिएगा, जब डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जब भी ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? जो रे ऑफ लाइट है वो अवे भागेगा। अगर ये रेयरर टू डेंसर होगा, अगर ये रेयरर टू डेंसर होगा, रेयरर टू डेंसर मीडियम होगा बेटा, तो क्या होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा यहीं पर क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि किसमें कब क्या होता है, तो रट के जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये चीज बना दिया DR। DR का मतलब डेंसर से रेयरर अगर जाता है तो क्या हो जाएगा? अवे, क्योंकि हम लोग डॉक्टर से अवे रहते हैं। और अगर वो याद हो गया तो दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो डेविएशन को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेविएशन को हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं। जब भी ये स्ट्रेट लाइन अगर आप खींचते हो तो ये डेविएशन होगा। अगर टूवर्ड्स होता है तो डेविएशन होता है और अवे भी होता है तो डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर मैं पेन या पेंसिल लिया, वाटर लिया, वाटर में डाला, जब वाटर में आप इसको डालोगे तो ये टिल्ट हो जाता है अवे के साइड। इसका मतलब जो वाटर है अवे के साइड में अगर हो रहा है, आप कहां से डाल रहे हो? एयर से डाल रहे हो वाटर में, तो
एयर क्या हो गया इस समय, डेंसर, और वाटर क्या हो गया मेरा, रेयर। तो मेरा आंसर क्या जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ऐसा लगेगा कि पेंसिल जो है वो कट गया है, ऐसे बेंड हो जाएगा। कभी कभी आप स्विमिंग पूल में देखेंगे कि स्विमिंग पूल का हाइट छोटा हो गया है, तो अगेन वो रिफ्लेक्शन। फिर कॉइन को आप प्लेस करते हैं तो कॉइन आपको लगता है थोड़ा रेस हो गया, तो इट्स दिस आर ऑल द थिंग्स विच यू विल एक्सपीरियंस इन रिफ्रैक्शन। जो और इंपॉर्टेंट चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है, म्यू इज गिवन फॉर द फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर। तो स्नेल्स लॉ जैसे हम लोग पढ़े थे, स्नेल्स लॉ क्या होता था कि इसमें दो लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल और शुड लाई एट द सेम पॉइंट। एंड नंबर टू, म्यू विच इज नोन एज refractive index is given by the formula sin I by sin R, where I is nothing but angle of incidence and R is nothing but angle of refraction. ओके, तो ये दो लॉ आपको याद रखना है, साइन आई बाई साइन आर, और इसको हम लोग म्यू से, इसको बोलते हैं म्यू बोलते हैं। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हम लोग उसको सिंबलाइज करते हैं 1 से 2 में। सो अगेन आई विल रिपीट द बेसिक्स कि whenever the refraction happens then it should cross one medium to other medium. अगर वो क्रॉस नहीं करता है तो वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर सेकेंड क्राइटेरिया क्या आ जाता है कि हमारा जो लॉ है वो लॉ बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रेक्टेड रे है, और ये बेटा जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो है, ये तीनों का कंजंक्शन पॉइंट सेम होना चाहिए। और साइन आई बाई साइन आर हमको देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या होगा, और डेंसर टू रेयर होगा तो क्या होगा। तो डेंसर टू अगर रेयर में जाता है तो उस समय अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। याद करने का तरीका, डॉक्टर से दूर रहते हैं हम लोग, इट मींस डेंसर से रेयर जाते समय जो लाइन होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आर डी। तो आर डी में क्या हो जाएगा, रेयर टू डेंसर मीडियम हो गया। मतलब इस समय में जो लाइन रहेगा वो टूवर्ड्स होगा। ये लाइन जो मैं बार बार बोल रहा हूं वो लाइन रिप्रेजेंट करता है रेस को। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं डेविएशन को बताता है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेविएशन कहीं ना कहीं हमें बताता है कि कितना बेंडिंग हुआ है टूवर्ड्स और अवे में, कितना एंगल चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही तक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसके एप्लीकेशंस को और भी इसके चीजों को देखेंगे। ठीक है।